हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। एक नए टॉपिक के साथ एल्जेब्रिक पॉलिनॉमियल्स का एक दूसरे जो एल्जेब्रा है उससे हम डिवाइड कैसे करेंगे। हमारे एनसीईआरटी के अंदर जब हम पॉलिनॉमियल्स पढ़ेंगे तो हमें क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स और बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स यानी कि जिसकी पावर 4 हो, ये बायोक्वाड्रेटिक है, और एक्स की पावर 3 क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स का डिवीज़न काम आता है कि इसमें हम किसी लीनियर से डिवाइड देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, और एक्स की पावर 4 यानी बायोक्वाड्रेटिक में हमें किसी क्वाड्रेटिक से डिवाइड देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। ये दोनों ही कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस डिवीज़न को एक सिंपल करने की कोशिश की है बेटा। देखिए, मैंने सिर्फ यही दो ही दिए हैं। एक्स क्यूब वाला तो मैंने पहले दिया हुआ है, पहला वीडियो आपने देखना कि किसी भी क्वाड्रेटिक को हम लीनियर से डिवाइड करेंगे या क्यूबिक को लीनियर से डिवाइड करेंगे, लेकिन उसमें कंडीशंस है कि फॉर्म आपकी एक्स प्लस ए यानी एक्स प्लस माइनस ए यानी एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। वो पिछले वीडियो में मैंने दिया है बेटा। यहाँ आज हम बात करेंगे बायो क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक से डिवाइड देना। मैं इसी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब पॉलिनॉमियल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि एक बायो क्वाड्रेटिक है, उसके 2 जीरोज आर गिवन, देन फाइंड द रिमेनिंग 2 जीरोज। तो उस पोजीशन में आपको एक बायो क्वाड्रेटिक में एक क्वाड्रेटिक का डिवाइड करना पड़ेगा, और उसकी फॉर्म भी क्या होगी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए, इस फॉर्म से डिवाइड देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है वो। तो उस डिवीजन को छोड़कर उस क्वेश्चन को नहीं आप स्किप कर जाना है। आप देखिए, हम आपको सिखाएंगे कैसे डिवाइड करेंगे बेटा। नॉर्मली बाय द वे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 में डिवाइड करना है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, राइट। अब इस प्रोसेस को देखकर टाइम लगता है, या आपके दिमाग में ये आता है कि गलती हो जाएगी, या कुछ बच्चे ऐसा डिवाइड देखकर ही इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अब आपका देखो जनरल प्रोसेस तो यही है कि भैया ये है नंबर, इसमें डिवाइड करेंगे तो इस तरह से जो इसका इसमें डिवाइड करेंगे ये रिजल्ट आएगा, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अरेंज करेंगे, फिर माइनस करेंगे, लाइक दैट। इस तरह से करते करते हमारे पास देखिए एक स्टेप आया, सेकंड स्टेप आया, थर्ड स्टेप आया, फोर्थ स्टेप आया, फिफ्थ स्टेप आया, फिर हमारे पास आंसर आया है कि रिमाइंडर इसका 0 आया बेटा, और इसका क्वेश्चन हमारे पास ये निकल का आया। ये हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसे हम अक्सर करते आए हैं, ठीक है। अब हम आपको इसी क्वेश्चन का डिवाइड करेंगे। ध्यान देना, जो आपका डिवाइजर होगा उसकी फॉर्म पे विशेष ध्यान रखना। उसकी फॉर्म आपके पास होनी चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग, कुछ भी नंबर हो सकता है, बढ़िया एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यानी इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर इसका कोएफिशिएंट कुछ और होगा तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना के भेजेंगे, अगर ये आपको डिवाइड पसंद आएगा तो बेटे, ठीक है। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सभी का सोल्यूशन आपको 1 बाय 1 करके मिलेगा बेटा। धीरे 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 आगे बढ़ते चाहिए। देखिए, पहले इस डिवाइड को देखिए हमने किस तरह से इजी करने की कोशिश की है। विद इन 2 स्टेप आप इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है बेटा। चलिए देखो क्या करेंगे है। सेम क्वेश्चन है, सभी देखिए, ये देखिए सेम क्वेश्चन है। एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। यहाँ माइनस 2 जरूरी नहीं है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब ये यहाँ नंबर है, रियल नंबर कोई भी हो, लेकिन ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए, राइट है। तो कैसे डिवाइड करेंगे देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको समझेंगे। जब एक बार आप कर लेंगे ना, जब वो इतना बड़ा डिवाइड आप कर सकते हो, तो मुझे लगता है अगर इस पर आप फोकस करेंगे तो इजीली 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा डिवाइड याद कर सकते हो कैसे तो आया, तो इसको भी कर पाएंगे आप डेफिनेटली। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अरेंज करना है। जैसे यहाँ देखिए एक्स की पावर 4 है, ये लिखा मैंने, एक्स की पावर 3 ये राइट, एक्स स्क्वायर ये लिखा, एक्स ये लिखा, फिर लास्ट में कॉन्स्टेंट लिखा है, ठीक है। यानी कि आपके पास है बायो क्वाड्रेटिक का डिवाइड करना है हमें क्वाड्रेटिक से। इसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए, कुछ भी हो सकती है। सबसे पहले देखेंगे एक्स की डिग्री 4 है, तो 4 डिग्री से आप डिक्रीज करते चले जाइए, चाहे आपके पास यहाँ हो या नहीं हो, ये मैटर नहीं करेगा। तो हमने क्या करना, एक्स की पावर 4 लिखा हुआ है सर, तो एक्स की पावर 4 लिखा, फिर इसे एक पावर कम करो, एक्स की 3, फिर एक कम करो एक्स स्क्वायर, फिर एक कम करो एक्स, फिर एक्स के बाद क्या आएगा, एक्स 0 यानी कॉन्स्टेंट आएगा। ऐसे लिखना है ऊपर, ठीक है। इसके बाद हमने एक से ये लाइन ड्रॉ की हुई है, इसका मतलब है कि यहाँ एक ये आया जो 1 3 माइनस 20 माइनस 6 36, ये कहाँ से आया बेटा, ये इसके कॉफिशिएंट आए हैं। एक्स की पावर 4 का कॉफिशिएंट क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ना। एक्स की पावर 4 किसी से मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई है, ये 1 लिखा हुआ है। ये एक्स की क्यूब का कॉफिशिएंट कितना है बेटा, 3 है। इसका कॉफिशिएंट कितना है, -20 है, यानी कि कॉफिशिएंट मैंने इनके लिखे हैं। और ये कॉन्स्टेंट कितना है हमारे पास, 36, वो कॉफिशिएंट लिखे हैं मैंने, ठीक है बेटा। अब हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, इसे डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए करते हैं डिवाइड।
अब आपको क्या करना है, यहाँ देखो, यहाँ जो फर्स्ट रो है इसके अंदर तो सिर्फ आपको इससे कॉफिशिएंट लिख देने हैं, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ ये नंबर मैंने 2 लिखा है, ये बेटा जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखा है ना, तो ये -2 है तो इसका अपोजिट साइन लिखना है आपको, क्या बन जाएगा आपका, +2 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर -2 है ना, तो -2 क्या बनेगा, +2, बस इतना ध्यान रखना है। अब क्या करना है अब आपको, एक्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था लीनियर से डिवाइड करने के लिए, यहाँ है क्वाड्रेटिक है बेटा, यहाँ इसी फॉर्म ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ये कुछ भी हो सकती है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो बेटा फर्स्ट और लीनियर में हमने 1 को क्रॉस किया था, क्वाड्रेटिक में हमने 2 को क्रॉस कर देना है, यानी कि 2 ये कॉलम छोड़ देने हैं, दोनों क्रॉस करना है। अब अपना काम शुरू करो, इस 2 को क्रॉस करना है 1 से, कितना आया बेटा, 2 आया, राइट। फिर इस 2 को क्रॉस करना है किससे, 3 से, वो अगले कॉलम में यहाँ लिख रहे हैं, अगले कॉलम में कितना आया, 6 आया, बस इतना काम, ठीक है। अब आगे क्या करना है, जैसे लीनियर में था सेम वैसे ही, ये -20 है, ये 8 है, कितना आया बेटा, -18, ये -6, ये +6, ये कितना आया बेटा, 0 आया, करेक्ट हो गया। अब ये 36 कहाँ से आया है, अब देखो इसमें वही तरीका है, जैसे इसको इस इंटू किया यहाँ लिखा, इसको इंटू किया यहाँ लिखा, राइट। अब अगले स्टेप में जो आपका रिजल्ट आया है इसको इससे इंटू करेंगे, कितना आया, -36 लिखा। अब अगले स्टेप में इसको इससे इंटू करेंगे, लेकिन वो आगे जाएगा, लेकिन कॉन्स्टेंट के बाद तो कुछ आएगा ही नहीं, इसको छोड़ देंगे, बस इतना ही आ गया, क्लियर है। यही आपका आंसर आएगा, देखो ये आंसर आएगा, देखो अब क्या है, ये आंसर देखो, ये आपके पास -18 था बेटा, ये 6 था, यहाँ क्रॉस इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये एज इट इज़ 3 उतार लिया मैंने, यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, एज 1 उतार लिया मैंने, तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आ गया बेटा, ये वाला स्टेप, ये क्वेश्चन है। और ये लास्ट की जो 2 रो बचेगी ना, लीनियर में लास्ट वाला कॉलम आता है, और यहाँ पर लास्ट के 2 कॉलम आपके क्या बन जाएंगे, रिमाइंडर बन जाएंगे बेटा, ठीक है। तो रिमाइंडर जो क्वेश्चन बनेगा उसका कोफिशिएंट क्या बनेगा आपके पास, 1 बनेगा, 3 बनेगा, और क्या बनेगा बेटा, -18, क्या बनेगा, 1, 3 एंड -18, ये क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ क्या लगना है सर, हमें यूक्लिड ने बताया है, हम आपने किस में डिवाइड दिया बेटा, हमने x की पावर 4 है, इस किससे डिवाइड दिया बेटा, एक्स स्क्वायर से। तो हमें पता है कि जो क्वेश्चन आएगा वो इन दोनों के डिफरेंस, इनकी जो पावर का जो डिफरेंस है कितना है, 2, यानी कि उसका क्वेश्चन आपका x पावर 2 से स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x की 2, यहाँ एक पावर कम x, यहाँ एक पावर कम x की पावर 0, x की पावर 0 कितना होता है बेटा, 1 ही होता है, तो छोड़ दीजिए इसको, तो यही आपका क्वेश्चन आ गया, कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 80, राइट। रिमाइंडर ये लास्ट वाले 2 आएंगे, सर ये दोनों 0 है, हाँ तो दोनों 0 है तो इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्लियर है। अगर दोनों 0 नहीं आया तो सर अगले स्टेप में बताएंगे, यहाँ तो देखो दोनों 0 है तो रिमाइंडर इसका 0 आया, तो क्या आया बेटा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 80, रिमाइंडर 0 आया 2 स्टेप के अंदर। आप आंसर अपना मैच कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 आया कि नहीं आया, देखिए क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 सेम आया, क्लियर बेटा। नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल हमने और दिया है, देखिए आराम से धीरे धीरे समझे, 2 स्टेप के अंदर डिवीजन आ जाएगा बेटा। यहाँ देखिए x की पावर 4 -5x प्लस 6 में डिवाइड करना एक्स स्क्वायर -2 से, अपना ट्रेडिशनल मेथड से ऐसे डिवाइड करते जाते हैं हम, ऐसे डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ आपका आंसर आएगा, रिमाइंडर इसमें 0 नहीं आया ना, -5x प्लस 10 आया, तो वहाँ भी आप करेंगे नहीं आएगा 0, देखिए कैसे करना है। सेम बेटा वैसे ही क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, किससे डिवाइड है, तो डिविडेंड क्या है हमारे पास, एक्स की पावर 4 से स्टार्ट है, तो हमें कुछ नहीं देखना आगे क्या लिखा है, जैसे एक्स की पावर 4 देखा तो हमने यहाँ स्टार्ट कर देना है, ऊपर लिखना बेटा एक्स की पावर 4, फिर एक पावर कम एक्स की पावर 3, फिर बेटा एक पावर कम एक्स स्क्वायर, फिर एक पावर कम एक्स, और फिर आगे एक पावर कम एक्स में 1 पावर कम करें तो एक्स पर 0, एक्स की पावर 0 मतलब क्या आ गया बेटा, कॉन्स्टेंट आ गया, राइट लिख दिया। यहाँ नीचे वही कॉफिशिएंट लिखने हैं आपको, एक्स की पावर 4 है तो उसका कॉफिशिएंट लिखो, एक्स क्यूब है तो कॉफिशिएंट लिखिए, एक्स स्क्वायर है तो कॉफिशिएंट लिखिए। देखिए हमारे पास क्या है, x4 है सर, एक्स की पावर 4, इसका कॉफिशिएंट कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। अब हमारे पास इसके बाद एक्स क्यूब वहाँ लिखा हुआ है, तो एक्स क्यूब तो है नहीं तो कॉफिशिएंट 0, एक्स स्क्वायर भी नहीं है तो कॉफिशिएंट 0, एक्स है कितना कॉफिशिएंट -5, कॉन्स्टेंट कितना है बेटा 6 आ रहा है, तो जो नहीं है टर्म उसका कॉफिशिएंट 0 आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा 1, क्योंकि एक्स का 4 का टर्म था, 1 × 1 हो रहा है, एक्स क्यूब का टर्म नहीं था कॉफिशिएंट 0, एक्स का टर्म नहीं था बेटा कॉफिशिएंट 0, एक्स का टर्म था कॉफिशिएंट क्या था -5, और कॉन्स्टेंट था कितना आया 6, ये लिख दिया मैंने, करेक्ट, क्लियर है। यानी कि सिर्फ आपको कॉफिशिएंट लिखने हैं, अगर वो टर्म नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट 0 लगा देना है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट रो हमारी तैयार हो गई है, बस आंसर आने वाला है। अब हमें डिवाइड कैसे करना है बेटा, एक्स स्क्वायर -2 से, तो मैंने क्या लिखा, कहा या -2 है तो अपोजिट साइन लिखना है, कितना आया 2 लिख दिया मैंने, क्लियर। चलिए इतना करने के बाद 2 स्टेप का आंसर है बेटा, एक बार समझिए इसको, एक्स स्क्वायर आ रहा है, 2 क्रॉस लगेंगे, यहाँ क्रॉस का इंटू, मतलब इन दोनों से ये इंटू होगा, ये मतलब है इसका, क्रॉस का मतलब ये नंबर इन दोनों से इंटू होगा, कैसे इंटू होगा और कहाँ लिखेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, इसको हमने
टू को पहले इससे इंटू करा, कितना आया बेटा, 2 1 जा 2, ठीक है। ये दोनों क्रॉस लगा रखे हैं मैंने, यहाँ क्रॉस है यहाँ क्रॉस है, यहाँ कुछ नहीं लिखना आपको, 2 1 जा 2 यहाँ लिख दिया। फिर 2 को 0 से करा, 2 इंटू 0 कितना आया, 0 यहाँ लिख दिया, ठीक है बेटा, इतना लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट को प्लस करो, देखो 0 + 2 कितना आया बेटा, 2 आया, -5 + 0 कितना आया, -5 आया, क्लियर आ गया। अब आपको सर 4 कैसे आया, वही जो जैसे लीनियर में था बेटा, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जो कितना होगा बेटा 4, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 10। अब कहेंगे सर ये रह गया, यस, इसको इससे इंटू करेंगे, लेकिन इसको आगे लिखा जाएगा, लेकिन टर्म क्या आ गया, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आगे कुछ आता ही नहीं है, उसको छोड़ देंगे फिर हम, ठीक है, नहीं आगे इंटू नहीं करेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन तैयार हो गया बेटा, देखिए क्या आ गया, लास्ट के 2 मैंने बताया रिमाइंडर आ गया, ये रिमाइंडर आपका, और स्टार्टिंग के जो है ये आपके पास देखो, ये 0 + 2 2 था, 0 0, ये 1 वाला, ये मैंने ये 1 वाला 1 बता रहा, ये आपका आ गया क्वेश्चन बेटा। तो क्वेश्चन क्या है, 1 + 0 + 2 आया, राइट। अब आपने डिवाइड बेटा किस में दिया, x⁴ में, किससे डिवाइड दिया है बेटा, x² से। तो जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा इन दोनों के जो पावर है उसके डिफरेंस से स्टार्ट होता है। तो x⁴ x⁴ डिफरेंस कितना होगा 2, यानी x⁴ से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ क्या लिखा जाएगा बेटा x²। जैसे एक पावर कम क्या आएगा बेटा x, फिर एक पावर कम क्या आएगा x0, और x0 का मतलब 1 कॉन्स्टेंट, जरूरत नहीं लिखने की। तो क्या आ गया, x² + 0x + 2, और 0x का मतलब 0 हो गया, यानी क्या है क्वेश्चन आपका x² + 2 आ गया, क्लियर है। देखो ये लिखा मैंने, x² + 0x + 2 = x² + 2, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या आएगा सर, रिमाइंडर पे चाहिए लास्ट के, लीनियर में लास्ट का कॉलम आता है, क्वालिटी की वजह से डिवाइड करते हैं 2 आते हैं लास्ट के, तो क्या रिमाइंडर लिखा हमने, -5 आएगा बेटा और +10 आएगा। अब यहाँ इसको एल्जेब्रिकल कैसे लिखेंगे बेटा, अब आपको देखो बार बार बताया है कि आपको ये यूक्लिड डिवीजन अच्छे से पढ़ा होगा, मेरा पहले का वीडियो जरूर देखें, उसमें लिखा है कि जैसे मान लीजिए आपने x² से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या आएगा, यूक्लिड कहता है इससे छोटा, ये जो लिख रखा है ना, इससे छोटी पावर और 0 तक आ सकती है, तो इसकी छोटी पावर x⁴ से कम करेंगे कितना आ जाएगा, x आएगा, और x⁴ को भी कम करेंगे कितना आएगा, x⁴ आएगा, x⁴ क्या होता है, 1 होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या रिमाइंडर है बेटा, -5x + 10 इसका रिमाइंडर आ गया। तो देखिए 2 स्टेप के अंदर ही आपका डिवीजन आ गया, क्योंकि एनसीईआरटी में है एक जो क्वेश्चन है उसमें डिवाइड करना है, उसको इस तरह से करेंगे तो बेटा आपका आंसर जल्दी निकल के आएगा। फिर भी एक एग्जाम्पल और देखिए, यहाँ अगर क्लियर नहीं हो रहा तो आप दोबारा देखिए कि 1 बाय 1 करके। सबसे पहले अब मैंने डायरेक्ट एग्जांपल दिया, मैंने आपका लॉन्ग डिवीजन वो ट्रेडिशनल मेथड नहीं किया। ये जो लिखा है x⁴, फिर x⁴ जैसे आपने देखा डिग्री 4 आ गई, तो आगे नहीं देखना है, शुरू कर दो आप, x⁴ एक कम, x⁴ एक कम, x⁴ एक कम, x है, फिर एक कम, x से एक कम करें x⁴ 0 यानी कॉन्स्टेंट। फर्स्ट रो में सिर्फ कॉफिशिएंट लिखना है आपको, इसका कॉफिशिएंट कितना है बेटा 2 है, ये कितना है -3, इसका कॉफिशिएंट कितना है -3, कितना है कॉफिशिएंट 6 है, इसका ये कांस्टेंट कितना है बेटा 2 है, फर्स्ट रो में वो लिख दिया। यहाँ डिवाइड किससे कर रहे हैं बेटा, x² -2 से, सॉरी यहाँ x -2 लिखा गया है, x² आएगा, ठीक है, x² -2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये -2 लिखा है तो इसका अपोजिट साइन क्या होता है, +2 आ रहा है। देखो ध्यान रखना, यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है, मैंने 2 का एग्जाम्पल ले रखा है ना, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन इसलिए 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, +3 -3, आप कुछ नहीं करना, आपने हमारे पास क्या है -2 है ना, x² -2, तो यहाँ आपको +2 लिखना है बस, क्लियर है। चलिए करते हैं शुरू, वही तरीका बेटा, स्टार्टिंग के 2 कॉलम में क्रॉस लगा दीजिए, दोनों क्रॉस का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी इसको करना है, तो 2 को 2 से इंटू करा, कितना आ गया बेटा 4 आ गया, राइट। फिर इस 2 को इस 2 से क्रॉस करा 4 आया, इस 2 को इससे क्रॉस किया बेटा -6 आया, क्लियर हो गया। अब देखो इनका कैलकुलेशन करो, कितना आया, -3 + 4 कितना है बेटा 1 आया, 6 - 6 कितना है बेटा 0 आया, करेक्ट। अब आगे से ये 2 कैसे आया, अब आगे वही जो ये रिजल्ट आया ना बेटा, इसको छोड़ दो, इस पर मत ध्यान दो भी, ये जो रिजल्ट आ रहा है इसको इससे इंटू करेंगे, तो 2 1 जा कितना आया, 2 को इससे इंटू करेंगे, 2 1 जा 2 आया, ये 2 आया, इन दोनों कैलकुलेशन करा कितना आया 0 आया। अब आगे क्या करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, लेकिन वो मैंने बार बार बता रहा हूँ आगे आएगा नेक्स्ट वाले कॉलम में, लेकिन कॉन्स्टेंट के बाद तो कॉलम आएगा ही नहीं, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यही आपके पास आ गया। तो इसका मतलब लास्ट के 2 कॉलम जो है बेटा रिमाइंडर को बताता है, तो लास्ट के 2 कॉलम में क्या लिखा है आपके पास 0, रिमाइंडर 0 आया। अब आपके जो स्टार्टिंग के 3 हैं, देखिए बार बार देखो, ये जो आप कहेंगे सर ये कहाँ से आया बेटा, ये देखो जैसे यहाँ कैलकुलेट किया हमने, तो इसको सबसे लास्ट में करना है, -3 कुछ नहीं है, -3 2 इंटू कुछ नहीं है 2 आएगा, इसका मतलब आपका क्वेश्चन आया बेटा, जो मैं लिख रहा हूँ देखिए 2 -3 एंड प्लस का 1 आया। अब यहाँ अलजेब्रा लगाना है, तो बार बार बता रहा हूँ x⁴ में जब डिवाइड x² से करेंगे, ठीक है, तो हमें पता है यूक्लिड भी कहता है उसके हिसाब से, देखो 4 में से 2 पावर को माइनस कर ला, x⁴ 2 आ गई है, तो यानी स्टार्ट होगा x⁴ से आपका x², इसे कम पावर x,
इसे कम एक्स बार 0 यानी कॉन्स्टेंट, यानी यही आएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। राइट बेटा, सिर्फ 2 स्टेप में समझने की जरूरत, इतना बड़ा डिवीजन जब आप समझ सकते हो तो ये तो इजीली कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब करें अच्छा लगे तो, ताकि आपके पास एनसीईआरटी से रिलेटेड और कैसे हम प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, मतलब सरल कैसे बना सकते हैं, वो हमारी कोशिश जारी रहेगी।